कवर्धा सहसपुर लोहारा ब्लॉक के ग्राम कुरुआ की झालिया वंश साहू समाज का सम्मेलन एवं लोकार्पण कार्य रखा गया, जिसमें मंत्री ताम्रध्वज साहू कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर हेलीकॉप्टर से पधारे हैं, जिन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के भूपेश सरकार ने जो वादे किए थे वह सभी बड़े वादे पूर्ण किए हैं। आपको बता दें कि सम्मेलन में मौजूद मंत्री ने सर्वप्रथम मां कर्मा की पूजा अर्चना के बाद धान खरीदी का भी जायजा लिया, तो वहीं फीता काटकर सामाजिक भवन का लोकार्पण भी किया और साथ ही वृक्षारोपण भी किए। इस सामाजिक सम्मेलन में आसपास से हजारों लोग उपस्थित रहे। वरिष्ठ मंत्री महोदय का हम इस मंच पर स्वागत करते हैं। बहुत जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए माननीय मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी का। किया गया है, क्या स्थिति अभी आप पाए हैं? जिले की बात करें, प्रदेश में देखो, न केवल प्रदेश जिले में भी, प्रदेश में भी इस बार का धान खरीदी बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है। कबीरधाम जिले की स्थिति ये है कि मैं मानता हूँ कि पिछले वर्ष कुछ स्थानों पर आंदोलन की स्थिति भी बनी थी, लेकिन इस वर्ष आखिरी एक सप्ताह में तो मुनादी कराया गया कि जिसका बच गया हो ले आओ। तो बहुत ही अच्छे ढंग से धान खरीदी का काम हुआ है और इसके लिए जिला प्रशासन को और धान खरीदी से जुड़े हुए सहकारी समिति सारे लोगों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से धान खरीदी का कार्य संपन्न कराया। भुगतान के बारे में मैंने जानकारी दी तो सभी लोगों के खाते में पैसा भेज दिया गया है। उठाव का कार्य काफ़ी धीमी है। देखो, उठाव के लिए क्या है, अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, वाहनों की संख्या और जो चावल हमको जमा करना है और जो पीडीएस सिस्टम में चावल जाएगा तो उसके बीच में तालमेल के हिसाब से वो उठाव का बनता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जल्दी हो जाए। केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है, ऐसे में धान खराब होने की आशंका है। देखो, केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है, उसके बाद खरीदी तो हम लोग कर ही लिए। वो लगातार आज सहयोग के बाद भी 92 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई है। अब उसको सेफ रखना है और उसका चावल बनाना है और बेहतर उपयोग हो सके, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज एक शासकीय कार्यक्रम में धान खरीदी और उसका उठाव और वितरण जमा करना, इसके विषय में एक समीक्षा थी, वो किया। साथ ही साथ साहू समाज का भवन जो बना है उसका लोकार्पण का कार्यक्रम था। दोनों कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए माननीय मंत्री अकबर जी, विधानसभा क्षेत्र है, उनके साथ आने का अवसर मिला। बहुत अच्छा यहाँ धान खरीदी की व्यवस्था हुई, आखिरी तक व्यवस्था हुई। कहीं कोई शिकवा शिकायत या किसी की पंजीयन नहीं या पैसा नहीं, कहीं पर कोई शिकायत नहीं मिली। ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ के अधिकारियों को भी और जनता को भी बधाई देता हूँ इस बात के लिए। सामाजिक कार्यक्रम भी यहाँ रखा गया। मैंने अपने समाज के लोगों से कहा कि सामाजिक समरसता बना कर रखें, सभी समाज के लोगों से मिलजुल कर रखें, आपस में सद्भाव का वातावरण बनाएं। समाज में जो व्याप्त बुराइयां होती हैं उनको जितना ज़्यादा अपन दूर कर सके, हमारा समाज के व्यक्ति उतना खुशहाल होगा, अच्छा होगा, आगे बढ़ेगा। मांगे क्या क्या आई है उसमें? मांगे तो माननीय अकबर जी बताएंगे, क्योंकि उनसे संबंधित उनका क्षेत्र ज़्यादा, तो उन्होंने घोषणा भी की है। उनसे अभी आप लोगों को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान एक बात है, तेलघानी बोर्ड क्या है ये, कब तक? हमारा व्यवसाय साहू समाज का पुराना मूलतः तेली समाज का व्यवसाय था, तेल पेराई का। पुराने ज़माने में मेरे घर में भी था, हम लोग भी करते थे। धीरे धीरे मशीनें आती गई, वो व्यवसाय बंद हो गया। हमारे समाज के लोगों का सोच है कि रोज़गार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उसको चालू किया जाए। जैसे बुनकर हैं तो पहले हाथ से चलते थे, आजकल मशीन से चलता है, पर उनका व्यवसाय चल रहा है। तो उसी प्रकार से भले मशीन से हो, लेकिन हमारा भी रोजगार चले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी उदारतापूर्वक, भूपेश बघेल जी ने घोषणा की तेलघानी बोर्ड के गठन का। अब वो गठन होगा तो निश्चित तौर पर समाज के लोगों को रोजगार मुहैया होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी समाज की ओर से हम लोगों ने